नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपांजलि। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 2 अप्रैल 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। परिवार का माहौल आपको सुख शांति देगा और परिवार के लोगों का स्नेह आपके लिए धन प्रदान करने का काम करेगा। काम के सिलसिले में आपकी मेहनत आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें आ सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए दिनमान बहुत बढ़िया रहेगा और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। वृषभ राशि, आपकी इनकम बढ़ेगी जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम के सिलसिले में आपकी दूरदर्शिता और आपकी सहज बुद्धि आपको काम आएगी। धन के पीछे अत्यधिक भागना आपको परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। प्रेम जीवन में भी अच्छे समय की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, आपकी बातों से सामने वाले को निरुत्तर कर देंगे और उससे उन्हें आपकी बात माननी पड़ेगी। उसे व्यापार में अच्छा लाभ होगा। काम के सिलसिले में भी नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में भी खुश भरे पल आएंगे। परिवार का माहौल आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। आपकी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है, उस पर ध्यान दें। कर्क राशि, परिवार में किसी बुजुर्ग का सहयोग आपको प्राप्त होगा और वे आपको सलाह देंगे तो वह आपके लिए बहुत काम आएगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने का प्रयास करें। प्रेम जीवन के लिए दिनमान अच्छा रहेगा। व्यापार में किसी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। कुछ अप्रत्याशित रूप से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। आपकी सेहत कमजोर रहेगी और आप बीमार पड़ सकते हैं। खास तौर पर बुखार होने की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा और प्रेम जीवन में भी खुशी भरे पल आएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो संतान का सुख आपको आज भरपूर मिलेगा और वे आपकी खुशी का कारण बनेंगे। पारिवारिक माहौल बढ़िया रहने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अपने दाम्पत्य जीवन में बढ़ रहे तनाव को दूर करने का प्रयास करें। जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उन्हें भी झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपका प्रिय बीमार हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में खुशियां रहेंगी। बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तुला राशि, अचानक से आपको काम के सिलसिले में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बना रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को भी अपने दिल की बात सामने रखने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। परिवार में अशांति बनी रह सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको सावधानी से चलना चाहिए, लेकिन व्यापार अच्छे नतीजे देगा। वृश्चिक राशि, किसी से व्यर्थ में झगड़ा करने से बचें। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। प्रेम जीवन में जीने वालों को कुछ दिक्कतें आएंगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और व्यापार में अच्छे नतीजे मिलेंगे। खर्चों में कमी आएगी। इसके बावजूद आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। धनु राशि, आपको अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा रखना होगा, तभी आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव से मुक्ति मिलेगी। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन जीने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, लेकिन दोपहर बाद आपके तनाव में बढ़ोतरी हो सकती है और बेवजह के खर्चों आपको परेशान कर सकते हैं। काम के सिलसिले में दिनमान सामान्य रहेगा। मकर राशि, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से जो तनाव चल रहा है, उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। संतान से सुखद समाचार मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। खर्चे बने रह सकते हैं, लेकिन इनकम अच्छे होने से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। काम के सिलसिले में आपकी मेहनत रंग लाएगी और व्यापार भी
गति पकड़ेगा। कुंभ राशि, आप अपनी हाजिर जवाबी के चलते अपने कई कामों को बनाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें, कहीं आपकी बीमारी हद से ज्यादा खर्चों को दावत ना दे दे। इनकम ठीक ठाक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी आपके लिए लाभ का मार्ग खोलेंगे। प्रेम जीवन में अपनी बातों से अपने प्रिय को रिझाने में कामयाब रहेंगे। काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मीन राशि, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी और प्रेम जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। काम के सिलसिले में आपका अनुभव आपकी मदद करेगा, जिससे आप कठिन चुनौतियों को अच्छे से निपटा लेंगे। परिवार में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 2 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक की भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष की इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आप जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अपने स्वास्थ्य और किसी मुद्दे जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हो उनका खास ख्याल रखें। बुरे और बेवकूफी भरे यौन संबंधों से बचना आपको तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। आध्यात्मिक मामलों पर आपका ध्यान हो सकता है। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। अंक 2, बचपन की कोई घटना अचानक आपके दिमाग में ताजा हो जाएगी। आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज का दिन शुभ है। आलस छोड़ दे और अपनी गलतियों से शिक्षा ले। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 3, कानूनी योजनाओं या अनुबंधों पर अभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने पति पत्नी या किसी खास की सलाह लेना न भूलें। सेहत या तंदुरुस्ती से जुड़ी चिंताओं के लिए आपको अकेले रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। अंक 4, किसी भी झगड़े से दूर रहें और मूर्खतापूर्वक कनेक्शन से बचें। आप घरेलू चिंताओं और काम के बीच से संतुलन बनाने में की कोशिश कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास आपको विजेता के रूप में सामने ला सकता है। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। अंक 5, आपकी शक्ति रोजाना के काम नहीं बल्कि आपका परिवार है। खुश रहें क्योंकि क्रोध आपके पिछले हफ्ते के कामों को बिगाड़ सकता है। अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। अंक 6, कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। आप एक अच्छे प्रबंधक हैं जो हर जगह संतुलन बना रहे हैं। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। अंक 7, आज प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और एक समय में एक ही काम करना आपको मनचाहे परिणाम देगा। किसी प्रस्ताव के लिए आपके साहस पर विश्वास करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। अंक 8, कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल और रचनात्मक को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए रोमांस के लिए कुछ समय निकालें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। अंक 9, आज पुराने संबंधियों से मिलना आपके लिए आर्थिक और व्यावसायिक रूप से फायदेमंद होगा। अपने साहस को कम न होने दें और जमाना आपके कदमों में होगा। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल 2023 रविवार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त शाम 6:38 पर, चंद्रोदय 2 अप्रैल दोपहर 3:30 पर, चंद्रास्त 3 अप्रैल सुबह 4:44 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी
2 अप्रैल सुबह 4:20 से 3 अप्रैल सुबह 6:24 तक। नक्षत्र मघा, 2 अप्रैल सुबह 4:48 से 3 अप्रैल सुबह 7:24 तक। करण व 2 अप्रैल सुबह 4:20 से 2 अप्रैल शाम 5:25 तक। बालव, 2 अप्रैल शाम 5:25 से 3 अप्रैल सुबह 6:24 तक। योग शुरू, 2 अप्रैल रात 2:44 से 3 अप्रैल रात 3:21 तक। गंड, 3 अप्रैल रात 3:21 से 4 अप्रैल रात 3:40 तक। अशुभ काल, राहु शाम 5:06 से शाम 6:39 तक। यमगंड दोपहर 12:30 से दोपहर 2:02 तक। कुलिक दोपहर 3:34 से शाम 5:06 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:39 तक। वज्रम शाम 6:06 से शाम 7:52 तक। शुभ काल, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को
देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली।
पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।